एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। कि कुछ हमारे पास जो क्वेश्चन है वो रेडिकल की फॉर्म में है और कुछ क्वेश्चन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में है। तो हमने क्या लिखना है, उनको इनकी नोटेशन में चेंज करना है। देखिए इसी का पार्ट नंबर हमारे पास है 1। हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन के बाद इसी का पार्ट नंबर 1 को हम हल कर रहे हैं कि 3 ये क्या है, इसका क्यूब रूट है, यानी कि ये रकम बाहर है, और -64। अब ये जो हमारे पास क्या है, ये रेडिकल की फॉर्म में है। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल, याद रखना है कि -64। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद ये जो 3 पावर है इसको आप इस तरह लिखेंगे 1/3। तो ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अब इसी तरह सेकंड फॉर्म हमारे पास है इसी का 2^3/5। यहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ ताकि अलग अलग क्वेश्चन को हल कर लूँ। ये हमारे पास था फर्स्ट पार्ट। अब हम किसको कर रहे हैं, सेकंड पार्ट को हल कर रहे हैं। तो सोल्यूशन सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन के बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2^3/5 है। अब देखें हमारे पास जो पावर 5 जो है ये डिनोमिनेटर है। आपने इसको क्या लिखना है, 2 लिखेंगे और ये रूट लगाएंगे। जो डिनोमिनेटर लिखा होता है उसको हमेशा आपने बाहर लिखना है, 5। ठीक है। और जो इसके ऊपर न्यूमरेटर है वो आपने इसकी पावर में लिखना है, मतलब 2 के ऊपर क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो ये किसकी फॉर्म में बन चुका है, ये हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब इसी तरह ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अब इसी तरह इसी का हमारे पास है थर्ड पार्ट। वो है -7 की पावर है 1/3। आप लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या है, -7 इसकी पावर 1/3 है। तो हमने लिखना है इसको -7, और जो ये 3 लिखा हुआ है इसको आपने रूट की फॉर्म में लिखना है, मतलब बाहर लिखेंगे 3। और याद रखना है ये क्यूब रूट की फॉर्म में लिखना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो कोफिशिएंट की फॉर्म में इसको लिख रहे होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। अब इसी का हमारे पास है 4 पार्ट। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। इसी का 4 पार्ट है y की पावर -2/3। अब हम यहाँ पे लिखेंगे y की पावर -2/3। तो सोल्यूशन सोल्यूशन के बाद हमारे पास क्या हो चुका, ये क्वेश्चन रिपीट। अब आपने लिखना है यहाँ पे y, और y के जिसकी पावर में जो डिनोमिनेटर है 3, उसको आप रूट की फॉर्म में लिखेंगे 3। और ये -2 है, आपने इसके ऊपर पावर लिखनी है -2। ठीक है। जो न्यूमरेटर है आपने वो पावर में लिखना होता है, जो डिनोमिनेटर है हमेशा याद रखना है वो रकम बाहर लिखी जाएगी, मतलब रूट की फॉर्म में लिखी जाएगी। तो ये क्या है, हमारे पास इसका आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 4 पार्ट। अब इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। इसी का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कि क्या ये स्टेटमेंट हमारे पास दुरुस्त है या गलत है। अब देखिए इसी का पार्ट नंबर हमारे पास है 1। हम लिखेंगे सोल्यूशन। पार्ट नंबर हमारा हमारे पास क्या है, सोल्यूशन। सोल्यूशन की फॉर्म में हम लिखेंगे कि 5 की पावर जो है वो है 1/5 इज इक्वल टू 5। ये बुक वर्क है हमारे पास क्वेश्चन। देखिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था कि जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा रूट की फॉर्म में लिखा हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट लेफ्ट दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये जो रूट है इसकी पावर 1/2 की फॉर्म में आएगी, लेकिन यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, 1/5 में है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास ये फॉल्स है। अब इसी तरह इसका जो सेकेंड पार्ट है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे 2^2/3। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है 4^3 क्यूब रूट की फॉर्म में दिए हुए हैं। अब यहाँ पे मैं रफ वर्किंग कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि क्या ये वाकई ट्रू है या नहीं। देखिए यहाँ पे 2 की पावर जो है 2/3 जो लिखा हुआ है, तो ये डिनोमिनेटर होता है उसको हमेशा क्या लिखते हैं, बाहर लिखते हैं, मतलब इसको बाहर 3 लिखना है। अब यहाँ पे जो 2 है इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये जो न्यूमरेटर है आपने 2 के ऊपर लिखना है। इसका मतलब ये होता है, आप इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। तो ये क्यूब रूट आ गया, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है, मतलब राइट लेफ्ट दोनों इक्वल ही है। अब इसी का हमारे पास है पार्ट नंबर 3।
अब देखिए इसी का पार्ट नंबर 3 है कि 49 स्क्वायर रूट और इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट, कि क्या ये राइट लेफ्ट दोनों इक्वल है या नहीं, ट्रू और फॉल्स का बताना है। अब देखिए 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 7 होता है, लेकिन राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है, 7 का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ये फॉल्स है। अब इसी तरह हमारे पास इसी का पार्ट नंबर है 4। अब 4 पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि x की पावर जो है वो है 27, और इसके ऊपर जो पावर लगाई है उन्होंने क्या है वो 3 है, मतलब क्यूब रूट है, इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। अब देखें x की पावर जो है 27, आप इसको यहाँ पे मैं रफ वर्किंग कर रहा हूँ कि x की पावर 27 और इसकी पावर जो है वो 1/3 हम इसको लिखेंगे। तो 3 × 3 3 9 कितना होता है 27 होता है। तो इसका मतलब x की पावर 9 आंसर आना चाहिए था, लेकिन लेफ्ट राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है, x की पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है, फॉल्स है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर हमारे पास 4। अब इसी का क्वेश्चन नंबर है 3। इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन, कि हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को हल करना है। अब -125 क्यूब रूट दिया हुआ है, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद आपने इसी क्वेश्चन को रिपीट करना है, -125 और क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट है। अब सबसे पहले हम 125 के फैक्टर बनाएंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 125 का, तो किस टेबल पे जाएगा, ये 5 है तो इसका मतलब 5 के टेबल पे जाएगा। 5 टू द कितना होता है 10, 2 कैरी करेंगे 25, 5 5 द 25, फिर किस टेबल पे जाएगा 5 के टेबल पे, 5 5 द 25, फिर किस टेबल पे जाएगा 5 पे, 5 1 द 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 5 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई -5 अब माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, आप इसको साथ भी लिख सकते हैं, और इसकी ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट की पावर क्या लगाएंगे, 1/3 लगाएंगे। अब देखिए -5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। अब लिखेंगे -5 की पावर 3, क्योंकि याद रखना है बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, अगर दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो। तो हम पावर को ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई, ये 1/3 है इसको साथ लिखेंगे 1/3। ये 3 है, इस 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, -5 आएगा। तो ये है इसके पार्ट नंबर 1 का हमारे पास आंसर। अब इसी का है हमारे पास सेकंड पार्ट। अब इसी का हमारे पास है सेकंड पार्ट 32, इसकी पावर की क्या दी है, पावर 4, मतलब ये फोर्थ रूट दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद आप इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे 32, और यहाँ पे फोर्थ रूट है हमारे पास। अब 32 के फैक्टर बनाएंगे, सबसे पहले किस चीज़ पे हल करेंगे, इसको इवन नंबर है तो हम सबसे पहले इसको 2 पे हल करेंगे। तो 2 1 द 2 कैरी करेंगे 12 बन जाएगा, 2 6 द कितना होता है 12 होता है। इसके बाद फिर 2 पे इसको हल करेंगे, 2 8 द कितना होता है 16, और फिर 2 पे हल करेंगे 2 4 द 8, और फिर हल करेंगे 2 2 2 द 4, फिर हल करेंगे 2 1 द 2। अब देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2, फिर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो जो बाहर पावर है उसको आपने नोटेशन की फॉर्म में लिखना है 1/4। अब ये जो 4 है, ये पावर जो है, अब अंदर जो 2 है वो है 5, मतलब हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 की पावर 4, आप इसको सेपरेट करेंगे 1 2 3 4, इस 2 को आप पावर को अलग अलग कर देंगे, ठीक है, 2 की पावर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। 4 क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारे पास बाहर एक्सपोनेंट की पावर लिखी होती है आपने उसको पहले सेपरेट कर देना है। इसके बाद क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, और ये जो 2 अकेला बच चुका है इसको आप सेपरेट लिखेंगे यहाँ पे 2। अब इसकी पावर आप 1 लिख सकते हैं, मतलब 4 और 1 कितना होता है, पावर 5 बन जाएगी। अब ये जो 1/4 है इसको आपने हर रकम के साथ क्या करवाना है, मल्टीपल करवाना है। यहाँ पे एक बार मैं लिख रहा हूँ 1/4। अब आपने यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 4, ये यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1/4 लिखेंगे, हर रकम के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। फिर 2 की पावर 1 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 1/4, ये 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे आप लिखेंगे 2, इसको आप अगेन फोर्थ रूट में लिखेंगे 2 को,
इसको अगेन क्या लिखेंगे हम, 2 को 4th की फ्रूट की फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे 4 लगाएंगे और 2 ब्रैकेट के अंदर, और ये जो 2 है इसको आप एज इट नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का आंसर। अब इसी का हमारे पास है थर्ड पार्ट। अब देखिए इसी का पार्ट नंबर हमारे पास है 3। तो अब लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद हमारे पास क्वेश्चन है 3/32, और यहाँ पे क्या है 5th रूट दिया हुआ है उन्होंने। अब आपने क्या लिखना है, सबसे पहले 3 तो एक प्राइम नंबर है, 32 को आप हल करेंगे, यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे 32 के, और सबसे पहले किस नंबर पे हल करेंगे, 2 के टेबल पे 216 यहाँ पे लिखेंगे, और इसके बाद फिर 2 पे इसको हल करेंगे, 2 8 द 16, फिर 2 4 द 8, और 2 2 द 4, इसके बाद 2 1 द 2। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे 3 ओवर, यहाँ पे आपकी मर्जी है 2 मल्टीपल 2 इसको लिख लें, या 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीपल 2 फिर मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे रूट कौन सा लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। अब इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल। अब देखें 3 के ऊपर जो पावर है वो भी क्या है, 1/5 है। आप याद रखना ये पावर में लिखना है, इसको साथ अटैच नहीं कर देना। डिवाइड 2 के ऊपर क्या लिखेंगे 5, और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 1/5 लिखेंगे, क्योंकि याद रखना है जब बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मतलब सब की पावर कितनी है 1, इन सबको ऐड करेंगे, 2 कितनी बार आ रहा है 5 टाइम आ रहा है। तो ये जो 5 है इस 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 के ऊपर जो 1/5 है इसको अगेन आप 5th रूट में लिखेंगे, 3 आप रूट लगाएंगे यहाँ पे, और ये 5 जो है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड ये जो यहाँ पे 2 है उसको आप नीचे लिख देंगे 2। तो ये हमारे पास क्या है 3 पार्ट का आंसर। अब इसी का है लास्ट पार्ट 4। अब देखिए इसी का हमारे पास है लास्ट पार्ट -8/27 और क्यूब रूट। तो सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद आपने इसी क्वेश्चन को रिपीट करना है, -8/27, और यहाँ पे क्या लिखेंगे क्यूब रूट है। तो यहाँ पे माइनस ना ये दरमियान में लिखा हुआ याद रखना है, माइनस हमेशा ऊपर लिखा जाता है, डिनोमिनेटर के साथ माइनस नहीं लिखा जाता। अब आपने 8 के भी फैक्टर बनाने हैं और 27 के भी फैक्टर बनाने हैं। तो यहाँ पे 8 के फैक्टर है 2 4 द 8 और 2 2 द 4, इसके बाद है 2 1 द 2। इसके बाद 27 के हम फैक्टर बनाएंगे, 3 के टेबल पे इसको हल करेंगे, 3 9 द 27, फिर 3 3 द 9, और 3 1 द 3। अब 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 2 जो है वो 3 टाइम आ रहा है। आप लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई, आप -2 लिखें या माइनस कॉमन लें तब भी ठीक है, और डिवाइड बाय यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। ये जो माइनस है ये दोनों का कॉमन नंबर ही लिखा जाता है, तो 1/, क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस कितनी 2 कितनी बार आ रहा है, -2 जो है वो 3 टाइम आ रहा है, 3 टाइम, और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे साथ 1/3 लिखेंगे। इसी तरह 3 कितनी बार है वो भी 3 टाइम है, और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 1/3। अब आपस में इनको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा 2 माइनस का 2, और नीचे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो ये था एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट का हमारे पास आंसर।